जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वनों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों का वर्गीकरण। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न जरूर पूछता है वो। तो देखो, हमने मध्य में खनिजों का वर्गीकरण करा है। तो जैसे अपने भारत में खनिजों का वर्गीकरण करा है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो सबसे पहले क्या आएंगे, कुछ होते हैं धात्विक खनिज। जैसे हमें क्या मिलती है, धातुएं। अब धातुएं क्या होती है, केमिस्ट्री का विषय इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। धातुएं क्या होती है, धातु उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है। अधात्विक खनिज, अधातु किसको बोलते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ठीक है, इतना आपको लोड नहीं लेना है। फिर देखो क्या आएगा, आणविक खनिज है। आणविक खनिज को सुना होगा आपने, जैसे हम ये परमाणु ऊर्जा बनाते हैं ना, हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। इनको बोलते हैं आणविक खनिज। ये ऐसे खनिज होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं ये, जो अपने नाभिक का स्वतः विखंडन करते हैं। क्योंकि बहुत भारी नाभिक होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और हर नाभिक चाहता है कि हम क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, स्वतः ऊर्जा को उत्सर्जन करते हैं। हम बस इसी ऊर्जा का क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। फिर कुछ होते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म का मतलब कार्बन वाले जो होते हैं ना, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। देखो, इसी का क्लासिफिकेशन करा गया है। तो इसी धात्विक खनिज को और दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक होता है लोह धात्विक खनिज और एक होता है अलोह धात्विक। है तो धातु ही, पर किसी में लोह का गुण पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ये कुछ तत्व होते हैं जिनके अंदर लोहे का गुण पाया जाता है। ठीक है, कुछ होते हैं अलोह धात्विक जिसमें लोहे का गुण नहीं पाया जाता, जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हम सिर्फ सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में जो धातु पाई जाती है, बस उन्हीं की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है, तांबा। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इसको हम कॉपर बोलेंगे। फिर है मैंगनीज, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश इन दोनों के उत्पादन में भारत में नंबर 1 है। इसलिए यहाँ से एमपीपीएससी में एक प्रश्न हर साल आता है, तांबा कहाँ से निकाला जाता है, तांबे की कौन सी खदान है, तांबा नगरी किसको बोलते हैं। इसी प्रकार से मैंगनीज का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, कौन सी खदान है, मैंगनीज नगरी किसको कहते हैं। ये दोनों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखो क्या है, बॉक्साइट। ये बॉक्साइट एक अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एक अयस्क है, इससे क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु। फिर आता है टंगस्टन। टंगस्टन का आपने सुना होगा, देखा होगा आपने, जो बल्ब होते हैं पुराने, जो बल्ब देखे होंगे आपने, जिसको है ना, तो उसके अंदर जो एक लाल लाल कलर करता है ना फिलामेंट, वो टंगस्टन का ही बना होता है। फिर देखो ये टीन। टीन भी एक धातु है। लोहा, सोना। अभी आप कहोगे इस मध्य प्रदेश में सोना कहाँ से मिलता है सर, तभी वर्तमान में जो सर्वे हुआ है, जो सर्वे होता है, भू सर्वेक्षण जो होता है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र से पाए गए हैं जहाँ पे सोना पाया गया है। ठीक है, अभी उत्खनन उत्खनन नहीं किया जाता है, किंतु वहाँ पे सोना पाया गया है। फिर ये आधात्विक खनिज। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से आधात्विक खनिज में क्या आ जाएगा, अभ्रक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, माइका। फिर क्या आ जाएगा, रॉक फॉस्फेट। इसका उपयोग किस में करेंगे हम, जो खाद बनता है ना, खाद उर्वरक उर्वरक उद्योग में, इसमें जैसे डीएपी होता है ना, डायमोनियम फास्फेट, एनपीके, ये जो खाद होते हैं ना, इनमें उपयोग किया। फॉस्फेट का ये फॉस्फेट है, डायमोनियम फॉस्फेट हो गया। एनपी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम दिए, फॉस्फेट आ गया। तो इनमें क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। फॉस्फेट का उपयोग किसमें करते हैं हम, रॉक, जो उर्वरक उद्योग होता है ना उसमें। एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का उपयोग कहाँ पे करेंगे, जो आग रोधी जो कपड़े होते हैं ना, उसको बनाने में इसका उपयोग। फिर है ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, हीरा। हीरा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन करता है भारत में। 90% हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। और एमपीपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन कौन करता है, तो पन्ना जिला करता है। ठीक है, फिर ये लाल बलुआ पत्थर। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किसमें करते हैं हम, इमारत में, भवन निर्माण में। जैसे भी पुरानी जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग आप देखोगे ना, जैसे लाल किला, ये क्या है, लाल लाल बलुआ पत्थर के तो बने। फिर क्या आ जाएगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग किसमें करते हैं हम, सीमेंट उद्योग में। किसमें करते हैं, सीमेंट उद्योग में करते हैं, क्योंकि सीमेंट इसी चूने पत्थर से बनती है। फिर संगमरमर। संगमरमर का भी देखो हम भवन निर्माण करते हैं। फिर स्लेट, ये जो पेंसिल वेंसिल की नोक बनाते हैं ना, इसी स्लेट की बनी होती है। फिर देखो आणविक खनिज में क्या है, यूरेनियम। मध्य प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। आणविक खनिज में बहुत सारे आते हैं, यूरेनियम भी आएगा, थोरियम भी आएगा, किंतु मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है, यूरेनियम। और वो भी कहाँ पे पाया जाता है, शहडोल, एकमात्र जगह है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। तो हो सकता है कभी छोटी मोटी एग्जाम अब एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, पटवारी, एमपीपीएससी के एग्जाम दो, तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती, छोटे छोटे फैक्ट ही पूछे जाते हैं। फिर है जीवाश्म। तो देखो, जीवाश्म में भी 3 चीज़ आती है। एक आता है कोयला, फिर एक आता है पेट्रोलियम, और फिर एक आता है प्राकृतिक गैस। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ क्या पाया जाता है, कोयला। और कोयले के ऊपर ही जो गैस पाई जाती है, इसको बोलते हैं कोलबेट मीथेन। ये भी कहाँ पे पाई गई है, शहडोल में। और इसका भी उत्खनन कौन करेगा, रिलायंस। रिलायंस कंपनी आपको भी पता है किसकी कंपनी है, ये क्या करेगी, इसका
उत्खनन करें, मतलब वहाँ से गैस को क्या करेगी, निकालेगी। तो देखो ये सारी चीज़ को हम मैप में पढ़ें, ऐसे मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं फैक्ट कितने भी बता दूँ आपको, पर याद नहीं रहेगा। याद कब रहेगा, जब आप इसको मैप में देखेंगे। तो मैप हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमारा मेन पर्पस यही है कि हम मैप के माध्यम से हर चीज़ को समझें। हमारा प्रथम उद्देश्य यही है कि हम सब चीज़ मैप के माध्यम। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये मैप है, इस मैप को आपको बहुत अच्छे से देखना है। देखो ये यहाँ पे एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस कहाँ पे पाया जाता है, बस आपसे इतना पूछेगा तो क्या बता देंगे हम, झाबुआ। इसी झाबुआ में एक और चीज़ पाई जाती है, रॉक फॉस्फेट। देखो नीचे वाले मानचित्र में देखोगे यहाँ पे लिखा है रॉक फॉस्फेट का क्षेत्र, तो ये भी कहाँ पे, झाबुआ। तो दोनों को एक ही चीज़ में बना लेना कि झाबुआ में क्या पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टोस। फिर जस्ट इसके ऊपर चलेंगे, देखो मंदसौर, मंदसौर में क्या पाया जाता है, स्लेट। तो देखो क्या करना, आप इन चीज़ों की थोड़ी सी ट्रिक बना लेना। ट्रिक कैसे, कि हम इसको तोड़ पाए। जैसे इसको इसी रूप में याद करोगे तो आपको कभी याद नहीं होगा, पर इसको इजी भाषा में याद कर ले। जैसे मैंने बनाया स्लेट, स्लेट से क्या बन रहा है, प्लेट। क्या बन रहा है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना आप, क्या बन रहा है, प्लेट, ठीक है। तो प्लेट किसकी, अभी वर्तमान में सुना होगा, सोलर पैनल की प्लेट। किसकी प्लेट सुना होगा आपने, सोलर, जो पैनल लगाते हैं हम ऊर्जा के लिए, इसकी क्या है, प्लेट। तो देखो आ गया, प्लेट से बन जाएगा स्लेट, और सौर से बन जाएगा मंदसौर। आ रही बात समझ में आपको, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर देखो आगे क्या आ जाएगा, देखो इधर इधर आ जाएगा पन्ना। देखो चीनी मिट्टी भी पाई जाती है, चीनी मिट्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पाई जाती है मध्य भारत के पठार में, ग्वालियर शिवपुरी में, ठीक है। फिर देखो पन्ना, पन्ना में क्या पाया जाता है, हीरा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीरा कहाँ पे पाया जाता है। तो एक तो जिला पूछ लेता है पन्ना, और पन्ना के जो आसपास के क्षेत्र जैसे सतना, छतरपुर, यहाँ पे भी हीरा पाया जाता है। मतलब पन्ना के एकदम जस्ट किनारे पे पाई जाती है खदान। अब क्षेत्र तो ऐसा है ही नहीं कि भैया बाउंड्री के हिसाब से तय किया गया, जिले अलग बन जाते हैं, अंदर की संरचना अलग है। तो सतना, छतरपुर, इन तीनों क्षेत्रों में हीरा पाया जाता है। परंतु सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ में मिलेगा हमें, पन्ना में। पन्ना में भी किस में मिलेगा, हिनोता एक खान है, हिनोता और मझगवा, ये खदान है। इन खदानों के क्या याद रखना है आपको, नाम याद रखना है। फिर देखो कोरंडम, कोरंडम ये क्या है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क। तो एल्यूमिनियम का एक अयस्क, तो सबसे अच्छा अयस्क क्या है, बॉक्साइट। सबसे अच्छा अयस्क क्या है, बॉक्साइट। किंतु हमें कौन सा यहाँ पे मिला है, कोरंडम। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, सीधी में। फिर देखो यूरेनियम, तो यूरेनियम का मैंने बताया था ना, यूरेनियम मध्य प्रदेश में सिर्फ एकमात्र जगह है जहाँ पे शहडोल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि जो एक एक जगह पाई जाती है, जैसे पन्ना में हीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो जस्ट नीचे यहाँ पे देखा होगा आपने, अनूपपुर में अमरकंटक, यहाँ पे पाया जाता है बॉक्साइट। ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा है इसके, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्खनन अमरकंटक से ही किया जाता है, इसलिए अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहते हैं। ये रेणुकूट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, अमरकंटक से किया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसको कहते हैं, अमरकंटक। ऐसे प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न बनते हैं, मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसको कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, किसको कहते हैं हम, अमरकंटक को। फिर देखो जस्ट नीचे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ है तांबा। तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, और मैंगनीज का। तो तांबा के लिए जो खदान है उसका नाम है मलाज खंड। ये खदान का नाम जरूर याद करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन मलाजखंड से किया जाता है, इसलिए मलाजखंड को क्या बोलेंगे हम, तांबा नगरी। ये अगर मलाजखंड नहीं दिया ऑप्शन में तो किसको बोलेंगे हम, बालाघाट को तांबा नगरी। रहेगी बात आपको याद, ऑप्शन समझ में आ रहा है। फिर देखो मैंगनीज, तो मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से किया जाता है, बालाघाट, और बालाघाट में कहाँ से किया जाता है, भारवेली। तो भारवेली को क्या बोलेंगे, मैंगनीज नगरी। अब भारवेली नहीं दिया तो किसको बोलेंगे, बालाघाट को मैंगनीज नगरी। और ये भारवेली की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। ये याद रखना आपको, हो सकता है ऑप्शन में यही बोल दे कि निम्नलिखित में से एशिया की सबसे बड़ी खुले खदान की खदान कौन सी, मलाजखंड दे देगा, भारवेली दे देगा, और एक दो ऑप्शन और दे देगा आपको। तो क्या आ जाएगा हमारा, भारवेली। तो देखो भारवेली, तो इसको कैसे याद करना है, जैसे याद करना है, देखो तांबा, तांबा को हमने बना लिया सांबा। क्या बना लिया हमने, सांबा। और सांबे की क्या रखना है हमें, लाज। जो सांबा होता है ना उसकी क्या रखना है, लाज। बस ऐसे याद आ जाएगा, लाज रखना है, सांबा तो तांबा, लाज से मलाज। फिर देखो मैंगनीज, मैंगनीज को बना देंगे मैगजीन। मैगजीन आप पढ़ते हो ना, बुक, मैगजीन ऐसी बुक, एक बुक समझ लीजिए आप कैसी, कोई बुक है, ये बुक है, ये बुक है, मैगजीन पढ़ रहे हैं। और आप मान लो इसे समझिए कि आप ट्रेन से रास्ता, ट्रेन में जा रहे हो और एक आप में लंबी गहरी घाटी आई, ये घाटी आ जाएगी, मान लो ये घाटी आई, तो इस घाटी में क्या गिर गई आपकी, ये मैगजीन गिर गई। तो इसको बोलते हैं घाटी को, इंग्लिश में हम बोलते हैं वैली। तो आ जाएगा समझ में, भार वैली। और ये छोटी मोटी घाटी नहीं, कैसी, एशिया की सबसे बड़ी घाटी, इसलिए हम वहाँ से वापस मैगजीन को ला नहीं पाए। रहेगी बात आपको याद। बस ऐसे एक इमेज बना लीजिए अपने दिमाग में, तो आपको क्या रहेगा, एग्जाम में क्लिक करेगा ना
एग्जाम में आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अच्छा भारवेली में क्या पाया जाता है, मलाज खंड में क्या पाया जाता है। नहीं तो क्या होता है एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, फिर हम वहाँ सोचते हैं कि मलाज खंड आएगा कि भारवेली आएगा, और बड़ा ऑप्शन जब भी कन्फ्यूजन होता है ना हम अक्सर प्रश्न का उत्तर गलत ही लगाते हैं। इसलिए कन्फ्यूजन कोई ना हो, इस कन्फ्यूजन को यहीं पे दूर कर लेंगे हम। तांबे को बना लेंगे सांबा, सांबे की क्या रखना है लाज, तो मलाज खंड। ठीक है, ये है बाला। ठीक है, बाला, इस बाले से भी आता है तो बाले की क्या रखना है लाज। फिर क्या करना है आपको मैग्नीज, मैग्नीज को क्या बना देना आपको मैगजीन, और मैगजीन क्या कर गई हमारी जो मैगजीन है ऐसे कर लेना, हमारी जो बुक थी पढ़ने की वो क्या कर गई, एक वैली में गिर गई, घाटी में गिर गई। और वैली भी छोटी मोटी नहीं थी, एशिया की सबसे बड़ी वैली से क्या आ जाएगा आपको, भार वैली। फिर देखो यहाँ पे कुछ और तत्व दे रखे थे, जैसे प्लेटिनम, प्लेटिनम भी एक धातु है, प्लेटिनम गाड़ी भी देखी होगी आपने। फिर देखो पैलेडियम, ये धातु है। फिर देखो ग्रेफाइट, ये है बैतूल में। फिर टीन, और एक और चीज़ आएगी यहाँ पे टंगस्टन, ये आएगा होशंगाबाद। जैसे नीचे वाले क्षेत्र, नीचे वाले मैप में देखो आप, देखो टंगस्टन ये कहाँ पे आ जाएगा, होशंगाबाद में। ठीक है, रहेगी बात। अब देखो इसी टीन को कैसे याद करोगे आप, जैसे टीन है तो टीन को बना देंगे हम टीना, और बैतूल को बना देंगे अतुल, तो टीना और अतुल की क्या हो गई, फाइट, तो ग्रेफाइट। आ रही बात समझ में, बस ऐसे लॉजिक लगा लेना थोड़ा सा मैं अपने दिमाग में कि टीना थी और अतुल था, दोनों की एकदम आपस में क्या हो गई, फाइट। बस फाइट से क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट। टीन से आ जाएगा टीना, और बैतूल से आ जाएगा अतुल। तो टीना और अतुल की क्या हो गई, फाइट। तो याद रहेगा आपको, ये बैतूल में आ जाएंगे सारी चीज़। और टंगस्टन कहाँ है, होशंगाबाद में। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो कुछ और क्षेत्र भी है, जैसे कटनी, कटनी में पाया जाता है चूना पत्थर। ठीक है, यहाँ पे चूना पत्थर लिखा होगा कहीं, नहीं ये लिखा देखो चूना पत्थर क्षेत्र। तो चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ पे है, कटनी में। तो हम कभी कभी बोलते हैं ना आपको, तो इसके कितना का चूना लग गया है, तो कितने से याद आएगा कटनी, चूने से याद आएगा चूना लग गया है। कैसे याद करोगे, कितने का चूना लगे, बार बार ऐसे पढ़ो आप, कितने का चूना लगे, कितने से कटनी, चूने से चूना। तो चूना पत्थर कहाँ पे पाया जाता है, कटनी। इसी कटनी में पाया जाता है सुरमा, ये एंटीमोनी धातु है। और जो संगमरमर है वो कहाँ पे पाया जाता है, जबलपुर में। जबलपुर के जो संगमरमर होते हैं वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कहाँ के, भेड़ाघाट के। रहेगी बात आपको याद है। ये फेल्सपोर भी लिखा है यहाँ पे, ये लोहा है। फेल्सपोर कहाँ पे पाया जाता है, ये कटनी वाले क्षेत्र में ही पाया जाएगा, क्योंकि पहले कटनी जबलपुर में आता था, तो पहले सब जबलपुर में आता था, किंतु अभी कट के कहाँ चला गया है, सब कटनी में। तो कट गया, ऐसे याद करना, कट गया सब तो कटनी में चला गया है। फिर देखो मध्य प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कोयला क्षेत्र। तो देखो कोयला क्षेत्र, एक तो यहाँ पे कोयला क्षेत्र पाया जाता है, और एक कोयला क्षेत्र ये यहाँ पे, ये जो ग्रेफाइट लिखा है ना, तो ग्रेफाइट भी पाया जाता है और कोयला क्षेत्र भी पाया जाता है। तो कोयला क्षेत्र को पढ़ेंगे तो देखो एक नीचे में मैप बनाया है, मैप में देख के पढ़ेंगे ना तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र है, उनके मैंने नाम दे रखे, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ये कोयला क्षेत्र है, उनके नाम दे रखे। तो देखो ये पढ़ने से अच्छा है कि हम इसको मैप में समझें। ठीक है दोस्तों, तो मैप में थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको मैप, ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये मैप बना लिया। तो देखो एक क्षेत्र तो देखो आपको ये दिख रहा है, ये देखो इधर, ये यहाँ पे, यहाँ से लगा के ये वाला दिख रहा है आपको, ये एक कोयला क्षेत्र तो ये दिख रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे कोयला क्यों पाया जाता है, अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूँगी यहाँ पे कोयला क्यों पाया जाता है, कोई बता सकता है, कमेंट कमेंट करके बताइए मुझे कि इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में कोयला क्यों पाया जा रहा है। ठीक है, बताओ, कमेंट करके बताओ आप। ठीक है, बताएं आप। देखो इस क्षेत्र में कोयला क्यों पाया जाता है, क्योंकि मैंने जब आपको मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ाई थी तो वहीं पे बताया था कि यहाँ पे कौन सी प्लेट पाई जाती है, यहाँ पे कौन सी चट्टान पाई जाती है, गोंडवाना लैंड पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, गोंडवाना ले, गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना। और आपको बताया था इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, कोयला। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाएगी वहीं पे तो कोयला पाया जाएगा। तो कितना आसान है देखो खोजना। और नीचे मैंने बताया था इस वाले क्षेत्र में क्या है, पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसलिए बताया था मैंने, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के खनिज भी यहीं पाए जाते हैं, बालाघाट वाले क्षेत्र में। तांबा मैंगनीज क्या है, खनिज तो सबसे इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांट रखा है। ये वाला जो कोयला क्षेत्र इसको बोलते हैं मध्य भारत का कोयला क्षेत्र, और अगर एक और नाम इसका पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही, सोन नदी निकल के जा रही, इसी सोन नदी घाटी में क्या पाया जाता है, कोयला। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो ये नीचे वाला जिसको बोलते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, किसी कहीं कहीं लिखा है दक्षिणी भारत कोयला क्षेत्र, ये दक्षिणी भारत कोयला क्षेत्र भी आ जाएगा, या इसी को बोलते हैं पेंच कानन घाटी कोयला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे पेंच घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो ये बस इतना से रखना, मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक मध्य भारत का कोयला क्षेत्र ये इधर आ गया, और ये क्या आ जाएगा, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। इसमें भी अगर दोनों में इंपॉर्टेंट पूछे तो कौन सा आएगा, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है क्षेत्र। अब देखो एक क्षेत्र तो आपको ये दे रखा है सिंगरौली, सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पे आएगा, तो सीधी सी बात है सिंगरौली में आएगा। और सिंगरौली में भी एक जगह है बेडन, सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन यहीं से किया जाता है,
इसलिए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहते हैं? बेडन को कहते हैं। आगे समझ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कोयले का उत्पादन कर रहे हैं हम। कोयले से क्या बनाएंगे हम? ऊर्जा बनाएंगे, ताप विद्युत ऊर्जा बनाएंगे। तो सीधी सी बात, इसलिए मध्य प्रदेश ऊर्जा राजधानी किसको बोलते हैं? बेडन को। एक और चीज़ याद करना है, जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र, यहाँ पे मध्य प्रदेश सबसे अच्छी कोटि का कोयला पाया जाता है। सर्वोत्तम कोटि का कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में। इसीलिए तो हमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इसी वाले क्षेत्र से मिलेगी, वो भी कहाँ पे जगह है? बेडन। फिर देखो जस्ट इसके नीचे है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, ये है शहडोल में। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये याद करना है, सबसे बड़ा है। और इसके जस्ट नीचे आओगे जोहिला कोयला क्षेत्र, ये इसकी सहायक नदी, मतलब सोहागपुर कोयला क्षेत्र के जस्ट नीचे आएगा जोहिला। जोहिला एक नदी है, आपको पता है, सोन नदी की सहायक नदी जोहिला, ये उमरिया में आता है। फिर उमरिया कोयला क्षेत्र, ये उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। समझ में आ रही बात? ये याद करना है आपको सारी चीज़ें। उमर, अब ऐसे याद करना, उमर बहुत कम बची है, ऐसे याद करना, उमर बहुत कम बची है। तो उमरिया में क्या है? मध्य प्रदेश सबसे छोटा कोयला क्षेत्र, उमर बहुत छोटी है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। सुहाग, सुहाग क्या हो? सबसे बड़ा हो, है ना। और सिंगरौली में क्या आ जाएगा? रेली, सबसे उत्तम कोटि की, ठीक है। ऐसे बना लेना दो चार। एक और चीज़ आएगा यहाँ पे, कोरार घाटी, ये इसी उमरिया कोयला क्षेत्र में आएगी, कोरार घाटी, यहाँ पे भी कोयला क्षेत्र पाया जाता है। फिर देखो ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र आ जाएगा। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में अलग अलग जगह आई, तो ये देखो ये मैप में थोड़ा सा गलत बना रखा है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना है क्या, ये ऊपर वाला मैप देखो आप, देखो यहाँ पे इधर क्या आएगा, छिंदवाड़ा में क्या आएगा, ये छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र, इस छिंदवाड़ा में आएगा कान्हन घाटी और पेंच घाटी। ये कान्हन घाटी है, कन्हानी कान्हन घाटी, ये नदी भी है कान्हन घाटी और पेंच घाटी। ये पेंच में क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कानन नदी है, तो कानन घाटी, पेंच घाटी, ये नदियाँ भी हैं, उनमें राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं नदी घाटी में क्या पाया जाता है? कोयला। ये आगे समझ में दिए कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा क्या है? एक जिला, इसी छिंदवाड़ा से अलग करके क्या गया, बना दिया गया है? पांडुर में। फिर ये देखो मोहपानी, ये मोहपानी कहाँ है? नरसिंहपुर में। और फिर ये शाहपुर तवा घाटी, ये शाहपुर कहाँ है? बैतूल में। तवा भी कहाँ है? बैतूल में। ये नदी है तवा, आपको पता है तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा और सबसे महत्वपूर्ण नदी है तवा। तो शाहपुर तवा घाटी कहाँ पर है? ये बैतूल में। इसी में एक और जगह है पाथरखेड़ा, पाथरखेड़ा कहाँ पर पड़ता है? सारनी, सारनी एक जगह है, एक तहसील है बैतूल की, सारनी। तो ये सारनी क्या आ जाएगा? बैतूल। तो ये दोनों क्षेत्र कहाँ पे आ जाएगा? बैतूल। ये सब बता रखा है देखो मैंने ऊपर, अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो सारी चीज़ मैंने देखो बता रखी है ऊपर। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में यहीं से छोटे छोटे फैक्ट के रूप में क्या पढ़ते हैं, प्रश्न आते हैं हमसे, बस ये छोटे छोटे। जैसे सिंगरौली है तो मध्य प्रदेश का ऐसा आ जाएगा, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सोहागपुर। मध्य प्रदेश सबसे उत्तम कोटि का कोयला क्षेत्र कहाँ पे, कोयला कहाँ पे पाया जाता है? तो सिंगरौली में। मध्य प्रदेश सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो उमरिया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।